एयरसेल मैक्सिस केस में साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को राहत मिली है। दोनों को अबूरी जमानत मिल गई है। सीबीआई की खसूसी अदालत ने आज कहा कि चिदम्बरम और कार्ति को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर रिहा किया जाए। हालांकि कोर्ट ने चिदम्बरम और कार्ति को गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जांच में ताउन करने की भी हिदायत दी है। रूस में पीएम मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से खिताब किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इस इजलास में शिरकत का एजाज मिला। इजलास में मदऊ करने पर पीएम मोदी ने सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि रूस के साथ तकरीबन 50 तिजारती मुआहदे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रूस से हिंदुस्तान का पुराना रिश्ता है। कला, विज्ञान, साहित्य, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्री और एडवेंचर, मानव गतिविधि का ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें फार ईस्ट के लोगों ने, व्लादिवोस्तोक के बाशिंदों ने सफलता हासिल ना की हो। साथ ही उन्होंने रूस और उसके मित्रों के लिए भी अनेक अवसर बनाए हैं। फ्रोजन लैंड को फ्लावर बेड में बदलकर एक सुनहरे फ्यूचर का आधार तैयार किया है। कल राष्ट्रपति पुतिन के साथ मैंने स्ट्रीट ऑफ द फार ईस्ट एग्जीबिशन देखा। यहां की विविधता, लोगों की प्रतिभा और टेक्नोलॉजी के विकास ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। इनमें प्रगति और सहयोग की अपार संभावनाएं मैंने महसूस की हैं। फ्रेंड्स, भारत और फार ईस्ट का रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना है। भारत वो पहला देश है जिसने व्लादिवोस्तोक में अपना कॉन्सुलेट खोला। तब भी और उससे भी पहले भारत और रूस के बीच बहुत ही भरोसा था। सोवियत रूस के समय भी जब अन्य विदेशियों पर यहां आने पर पाबंदियां थी, व्लादिवोस्तोक भारतीय नागरिकों के लिए खुला था। रक्षा और विकास के बहुत सा साजो सामान व्लादिवोस्तोक के जरिए भारत पहुंचता था और आज इस भागीदारी का पेड़ अपनी जड़ें गहरी कर रहा है। दोनों देशों के लोगों के लिए सुख, समृद्धि का सहारा बन रहा है। भारत ने यहां एनर्जी सेक्टर और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे डायमंड में महत्वपूर्ण निवेश किया है।